किसी राज्य में राजा नल और रानी दमयंती रहा करती थी। राजा नल अपना साम्राज्य बहुत ही शान से और शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे थे। रानी दमयंती भी बहुत सुख से नल के साथ अपना राजसिक जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और जनता भी राजा नल और रानी दमयंती से बहुत खुश थे, उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन रानी को किसी दासी ने दशा माता की महिमा की जानकारी प्राप्त की और उनकी दासी ने रानी दमयंती को दशा माता की महिमा का बखान करते हुए दशा माता की कथा और दशा माता की कहानी सुनाई। रानी दमयंती दशा माता की कथा सुनकर बहुत अधिक प्रभावित होती है और दासी से दशा माता की पूजा विधि के बारे में पूछती हैं। दासी रानी दमयंती को दशा माता की पूजा विधि और व्रत नियम आदि के बारे में पूरी जानकारी दी और उन्हें दशा माता की कथा भी सुनाई और कहा, पूजा के पश्चात आपको प्रतिदिन दशा माता की कहानी को सुनना है, तभी आपका पूजा सफल होगी। अंत रानी दमयंती चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन दशा माता के नाम से कच्चे सूत का डोरा दशा माता का बेला बनाती है और उस डोरे को होलिका दहन के दिन अग्नि दिखाकर अपने गले में धारण करके दशा माता की पूजा प्रारंभ करती है और प्रतिदिन दशा माता की कथा सुनती है और अन्य दासियों को भी दशा माता की कहानी सुनाती है। रानी दमयंती दशा माता की पूजा करती थी और अगले दिन में कच्चे सूत की डोरी एक दिन राजा नल ने देख ली और उन्होंने महारानी दमयंती के गले में यह कच्चा सूत जो दशा माता का बेला था उसको तोड़ दिया। यह कहते हुए कि एक रानी के गले में मात्र हीरे जवाहरात के आभूषण और गहने ही शोभा देते हैं, कोई साधारण सूत का धागा नहीं। ऐसा कहते हुए राजा नल ने रानी के गले से धागा तोड़ दिया। रानी बहुत दुखी होती है, लेकिन वो आने वाली मुसीबत से बिल्कुल अनजान थी। कुछ समय बीता, राजा नल को राज्य व्यवस्था बिगड़ने लगी। एक दिन प्रतिदिन उसके राज्य की संपत्ति समाप्त होने लगी। इतना ही नहीं, धीरे धीरे करके उसके महल से पत्थर से टुकड़े गिरने लगे और राजा नल और दमयंती को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक इतनी ज़्यादा मुसीबत कैसे उसके राज्य और राजमहल में टूट पड़ी है। दोनों यह सोचकर परेशान थे। राज्य की स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोग दाने दाने को तरस गए। अतंत राजा ने राज्य त्यागने और दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने का निश्चय किया। रानी दमयंती को कुछ दिन के लिए उनके मायके जाने को कहा, किंतु रानी दमयंती एक पतिव्रता स्त्री थी, उनके लिए उनका पति ही सब कुछ था। अंत उन्होंने जाने से मना कर दिया। इस तरह से दोनों अपना राज्य त्याग करके दूसरी राज्य की तरफ रवाना हो गए। राजा रानी भूखे प्यासे दूसरी राज्य की ओर चले जा रहे थे। चलते चलते बहुत समय बीत गया, संध्या भी होने लगी थी। उन्होंने विश्राम के लिए पास के ही एक माली के पास गए और उससे रात गुजारने के लिए शरण मांगी। माली का बगीचा बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। राजा रानी दोनों माली के सुंदर से बगीचे में पूरी रात विश्राम करते और सुबह जब उसकी नींद खुलती तो उन्होंने देखा कि बगीचा बंजर बन गया है। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही रात में हरा भरा बगीचा बंजर कैसे हो सकता है। तभी वहां माली आ गया और अपने बंजर बगीचे को देखकर राजा नल और रानी दमयंती को बहुत खरी खोटी सुनाता है और उन्हें वहां से जाने को कहता है। दोनों सुबह सुबह फिर से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे जाते जाते उन्हें एक तेलन दिखती है और कड़ी धूप भी थी। उन्होंने तेलन से कहा, यहाँ विश्राम करने के लिए शरण मांगी। तेलर ने यहाँ रुकने के लिए सहमत हो जाती है, उन्हें शरण दे देती है। तेलन का
घर पूरा तेल के डिब्बों से भरा हुआ था, लेकिन जब उसने देखा उसका पूरा तेल का डिब्बा खाली हो गया। उसको समझते देर नहीं लगी, यह दोनों कोई अभागे हैं। अंत उन्हें कोसते हुए जाने को कहती है। वह बहुत गुस्सा थी, लेकिन राजा रानी को अपने यहाँ विश्राम आश्रय देकर उसका बहुत नुकसान हुआ था। थोड़ी ही दूर जाकर वे वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी राजा को याद आया उसकी बहन का घर पास में ही है। राजा ने अपने यहाँ वृक्ष के नीचे ही खबर अपनी बहन के घर तक पहुँचाया। राजा की बहन दोनों के लिए रोटी और प्याज के टुकड़े अपने एक सेवक के हाथों तक उनको पहुँचाती है। राजा रानी रोटी देखकर खाने की बजाय वही जमीन पर गाड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे राजा को एक मित्र मिलता है और उनकी यह दुर्दशा देख अपने घर ले जाता है। वह खूब आदर करता है। तभी उनके घर में एक मोर आता है और वो घर की खूंटी पर लटका हुआ एक स्वर्ण हार निगल लेता है, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं होती है। तभी राजा के मित्र ने पत्नी की नज़र खूंटी पर पड़ती है। वह हार ना पाकर अपने पति से कहती है कि कैसे मित्र हैं तुम्हारे, जिन्हें अपने शरण दी है, उन्हीं के घर चोरी कर ली। नहीं सुनते राजा का मित्र उसे चुप करते हुए कहता है कि उसका मित्र चोर नहीं है, आज उसकी दशा सही नहीं है। हो सकता है उसको हार की आवश्यकता हो, इसलिए उसने हार लिया होगा, जिसको वो बाद में लौटा देगा। अपने मित्र और उसके पत्नी की ये बात राजा नल और रानी दमयंती सुन लेते हैं और दोनों से वहां से प्रस्थान करते हैं। रास्ते में चलते हुए रानी का स्मरण हुआ कि ये सब हो न हो दशा माता का व्रत भंग होने के कारण हो रहा है। वो राजा से कहती है कि हमारी दशा खराब हो गई है, तभी हर कोई हमारा बैरी बन गया है। राजा भी अब तक समझ चुका था, लेकिन दोनों के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। कुछ दिन की यात्रा के बाद वह एक राज्य में पहुंचते हैं। वहां राजा रानी काम खोजकर अपना गुजारा करने लगते हैं। ऐसे ही पूरा साल बीता और चैत्र माह नजदीक आ जाता है। रानी दमयंती दशा माता की पूजा व्रत करने की बात राजा से कहती है। राजा भी अपनी पत्नी की पूजा के लिए अधिक मेहनत करना शुरू करता है। राजा जंगलों से लकड़ी काटता है, उन्हें बाजार में बेचकर जो पैसा कमाकर उसी से दोनों को गुजारा होता था। चैत्र माह का कृष्ण पक्ष की दसवीं नजदीक आ जाती है और राजा और लकड़ियां काटता है, उन्हें बेचकर धन कमाता है। उसका वह दशा माता की पूजा सामग्री लाकर अपनी रानी दमयंती को देता है। रानी होलिका के दिन कच्चे सूत का डोरा था दशा माता का बेल बनाती है, उसे गले में धारण करती है। इस तरह रानी दमयंती दशा माता की पूजा व्रत आरंभ करती है और धीरे धीरे उनकी दशा में सुधार होने लगता है। एक दिन राजा की लकड़ियाँ चंदन की निकली, जिसको बेचकर वह बहुत धन घर लाता है। पत्नी की दशा माता की पूजा करते हैं। ऐसा करके दिन बीतते गए, तब राजा बहुत धनवान हो गया। अंत वह पुनः अपने राज्य वापस चलने का विचार करता है। इस तरह दोनों राजा और रानी अपने राज्य की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में उनके मित्र का घर दिखता है, वहां उसके पास जाता है और भोजन करके विश्राम करता है। तभी वह मोर घर में वापस आता है, स्वर्ण हार उगलने लगता है। राजा मोर को हार उगलते देख अपने मित्र को बुलाता है। अंत मित्र को समझ आता है कि उसे अपनी पत्नी पर लज्जा आती है। राजा का मित्र उससे अपनी भूल की क्षमा मांगता है और राजा से अपने गले से लगाते हुए बोलता है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था, मेरी दशा ही खराब हो गई थी, इसलिए तुमने ऐसा कहा। राजा और रानी के साथ आगे बढ़ता है। अपनी बहन को राज्य दिखाई देता है। राजा उसी वृक्ष के नीचे जाता है, वहाँ उसकी बहन ने रोटी दी थी, जिसको राजा ने जमीन में गाड़ दिया था। राजा और रानी जब उस स्थान को खोदते हैं तो वहाँ हीरे जवाहरात मिलते हैं। अंत राजा को निकाल कर अपनी बहन को दे आता है। बहन को उपहार देने के बाद राजा रानी
अब राजा रानी के साथ अपने राज्य की ओर आगे बढ़ता है। शाम होते होते उसी टेलन के पास पहुंचता है, उससे विश्राम करने के लिए मदद मांगता है। चूंकि दिन हो गया था तो टेलन उन्हें पहचान नहीं पाती थी, उन्हें आश्रय दे देती है। सुबह जब नींद खुली तो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि जिस गोदाम में तेल ना राजा रानी का विश्राम के लिए रोका था, उसने तेल के खाली टीने भी थे जो पूरी तरह भर गई थी। तब राजा उसे बताया कि वह दोनों वही अभागे हैं कुछ दिनों पहले जिनके चरण मास पड़ने से ही तुम्हारा गोदाम खाली हो गया था, लेकिन आज दशा माता की महिमा के कारण तुम्हारा गोदाम पुनः पहले जैसा भर गया है। अंत राजा पहुंचते हुए उस बगीचे पर जाकर रुकने से पूरा बगीचा बंजर हो गया था। राजा ने पहुंचते ही माली को बगीचा भी सुंदर हो गया, हरा भरा हो जाता, जिसके माली राजा की जय जयकार करते हैं उन्हें विदा करता है। राजा अपने राज्य में प्रवेश करते राजा नल और रानी दंपति को देखे पूरा प्रदेश हर्षोल्लास से भर गया। हर तरह खुशियों का माहौल छा गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दिवाली हो। राज दरबार के सभी सदस्य और जनता अपने राजा रानी का स्वागत अभिनंदन करती हैं। इस प्रकार राजा नल के साम्राज्य में पुनः खुशहाली पहले जैसी हो जाती है। राजा दंपति दशा माता की यह व्रत कथा करती है और पूरे प्रजा को भी दशा माता की कथा और व्रत पूजा करने की कहती है।